सीपीजेड से पुनः आपका स्वागत करता हूं सीपीजेड ऑनलाइन क्लासेस में। सीपीजेड विजडम्स बिगिंस विद वंडर। मित्रों, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, क्वीन ऑफ झांसी, रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आपने सुना होगा। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष राजस्थान राज्य की कुछ प्रमुख वीरांगनाओं के बारे में चर्चा करूंगा, उनके साथ साथ कुछ प्रमुख महिलाओं के बारे में भी चर्चा करूंगा। तो मित्रों, सबसे पहले मैं चर्चा कर रहा हूं रानी पद्मवती, रानी पद्मावती और रानी पद्मिनी। मित्रों, रानी पद्मिनी मेवाड़ के रावल रतन सिंह की पत्नी थी। उनके पिता थे गंधर्व सेन, जो सिंघल द्वीप के शासक थे, और उनकी माता थी चंपावती। मित्रों, आपको याद होगा कि वही रानी पद्मिनी हैं जिन्होंने अलाउद्दीन के खिलाफ सन 1303 में मेवाड़ में जौहर किया था। जो पहला जौहर था वो रानी पद्मिनी ने ही सन 1303 में मेवाड़ में किया था। मित्रों, आपको बता दूं कि मेवाड़ के अंदर और राजस्थान के अंदर शाका और जौहर होते हैं। शाका क्या होते हैं? शाका होते हैं जब युद्ध के दौरान मेवाड़ या राजस्थान के वीर किसी राजा के खिलाफ युद्ध करते थे और उनमें उनको लगता था कि अब हम बच नहीं पाएंगे, तब वो अपना केसरिया ओढ़ के चलते थे। ऐसे कहते हैं ना, सर पर कफन बांध के चलना, तो वो केसरिया ओढ़ के चलते थे। और जब उनको पता था कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो उनकी जो वीरांगना है वो एक कुंड में, एक जो कुंड बना के रखते थे, उसके अंदर कुछ लकड़ियां डाल के रखते थे और एक साथ वो सभी महिलाएं जलती हुई आग में अपने आप को न्यौछावर कर देती थी। तो वो हो गया जौहर। तो जौहर और शाका, ये शाका है पुरुषों के लिए और जौहर है महिलाओं के लिए। मित्रों, जौहर कई प्रकार के होते हैं, जैसे आग में जलना, जल में कूदना। तो इस प्रकार के जौहर राजस्थान की महिलाओं ने, राजस्थान की वीरांगनाओं ने अपने दुश्मनों के सामने किए। उन्होंने अपनी आन बान शान। सो मित्रों, रानी में पद्मा रानी कहा जाता है कि मेवाड़ की जो पद्मिनी थी, पद्मावती, मित्रों, रानी पद्मिनी बहुत ही ज्यादा सुंदर हुआ करती थी और उनके लिए ही अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। मित्रों, लेकिन मेवाड़ के रावल रतन सिंह ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। रानी पद्मिनी ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए मेवाड़ की आन बान शान के लिए। मित्रों, तो ऐसी महिलाएं हमारे राजस्थान में भी पैदा हुई हैं। रानी लक्ष्मीबाई ने इनसे ही सीखा था कि किस तरह से अपनी आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुति देनी होती है। मित्रों, अब हम बात करते हैं रानी कर्मावती और रानी कर्मवती। मित्रों, 1526 में हमारे देश में मुगलों ने अपना शासन स्थापित किया और मित्रों, मेवाड़ के महाराणा सांगा ने बाबर के सामने युद्ध किया खानवा के अंदर। तो ये रानी कर्मावती मेवाड़ के महाराणा सांगा की ही पत्नी है। ये वही वीरांगना है मित्रों जिन्होंने गुजरात के शासक बहादुर शाह के मेवाड़ के आक्रमण के समय हुमायूं को राखी भेजी थी। रानी कर्मावती मित्रों बूंदी के शासक नर्मदाहाड़ा की पुत्री थी, लेकिन किसी कारणवश हुमायूं रानी कर्मावती की मदद करने के लिए नहीं आए और मित्रों 1534 ईस्वी में मेवाड़ का दूसरा जौहर हुआ। और उसके बाद अब हम बात करते हैं मित्रों पन्नाधाय की। आपने सुना होगा मित्रों
कि ओरे कन्हैया किसको कहेगा तू मैया, एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला, किसको कहेगा तू मैया। मित्रों, ये वही पन्ना दाए हैं जिन्होंने अपने प्रिय पुत्र चंदन का बलिदान दिया। मित्रों, गुर्जर जाति की महिला सूरजमल चौहान की पटरानी मित्रों उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया। इनको मेवाड़ की रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, आपको बता दूं कि मेवाड़ के रक्षक भामाशाह के नाम, भामाशाह को जाना जाता है। और भामाशाह वही हैं जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपनी सारी धन दौलत न्यौछावर कर दी थी। तो उसी प्रकार पन्ना दाय मेवाड़ की रक्षिका के नाम से जानी जाती है। मित्रों, दाय एक माता का रूप होता है। और उसी कड़ी में हम एक और महिला के बारे में बात करते हैं। मित्रों, वो है गौरा दाय। जिस तरह से मेवाड़ की पन्ना दाय ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान किया, उसी तरह से गौरा दाय, इसको बाघेली महिला कहते हैं, इसका उपनाम है मारवाड़ की पन्ना। मित्रों, कुंवर अजीत सिंह को औरंगजेब की कैसे आजाद करवाया तथा अजीत सिंह के स्थान पर अपने पुत्र को सुला दिया। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं रानी अजुबादे। इनके पिता भमरराव पंवार, ये वही अजुबादे हैं मित्रों जो महाराणा प्रताप की पत्नी हुआ करती हैं। मित्रों, महाराणा प्रताप के सुख दुख में बराबर साथ देकर धर्म की रक्षा हेतु अपना योगदान दिया और महाराणा प्रताप को इसके लिए प्रेरित किया। आपको याद हो मित्रों कि प्रत्येक सफल पुरुष के साथ एक महिला का साथ होता है, एक नारी का साथ होता है। मित्रों, अब हम बात करते हैं रमाबाई, महाराणा कुंभा की पुत्री। मित्रों, जिस तरह से महाराणा कुंभा एक संगीतज्ञ हुआ करते थे, महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ की स्थापना की, विजय स्तंभ बनवाया। मित्रों, रमाबाई महाराणा कुंभा की पुत्री, ये महान संगीतज्ञ राजा मंडलिक की पटरानी, संगीत के क्षेत्र में बागीश्वरी नाम से जानी गई। अब बात करते हैं मित्रों जोधाबाई। जोधाबाई मित्रों, ये आमेर के शासक बहारमल की पुत्री, इनको मरियम उजमानी के नाम से भी जाना जाता है, ये उनकी उपाधि थी। इनका विवाह अकबर के साथ हुआ और मित्रों यहां से ही, इस विवाह से ही मुगल राजपूतों में विवाह संबंध बने। ये प्रथम राजपूत महिला थी जिनके संबंध मुगलों से हुए। सो प्रथम मुगल राजपूत विवाह की कड़ी यहां से ही प्रारंभ हुई। अब हम बात करते हैं मित्रों इंदिरा कुमारी। मित्रों, इंदिरा कुमारी मारवाड़ के शासक अजीत सिंह की पुत्री, इनका विवाह हुआ फारिक शहयार के साथ। और मित्रों, जैसे मैंने बताया कि जोधाबाई प्रथम मुगल राजपूत विवाह के लिए जानी जाती हैं, तो इंदिरा कुमारी अंतिम मुगल राजपूत विवाह के लिए जानी जाती हैं। मित्रों, 23 घंटे बाद, मात्र 23 घंटे बाद रानी इंदिरा कुमारी ने आत्महत्या कर ली थी। वो नहीं चाहती थी उनका विवाह फारुख शहयार के साथ हो। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों अलवर के शासक राव बख्तियार सिंह की रानी के बारे में। इनका नाम है मूसी रानी। और मित्रों, मूसी रानी का जो महल है वो तिजारा में, जनाना महल, और इन्हीं की जो छतरी है वो अलवर में। कई बार प्रश्न पूछा गया है आरपीएससी में कि मूसी रानी की छतरी कहां पर है, कहां पर स्थित है। देखो, एक होता है मूसी रानी, एक होता है रूठी रानी। हम रूठी रानी के बारे में बताएंगे और ये मूसी रानी है। तो मूसी रानी अलवर के शासक, अलवर के जो शासक थे राव बख्तियार सिंह, उनकी पत्नी। मित्रों, अब हम बात कर रहे हैं गुलाब राय। गुलाब राय, इनको जोधपुर की नूरजहां कहा जाता है।
जोधपुर की नूरजहाँ, ये जोधपुर के महाराजा विजय सिंह की पत्नी थी। मित्रों, मेवाड़ में बहुत ही वीरांगनाएं पैदा हुई और कई वीरांगनाओं के हमने थोड़ी देर पहले ही आपको नाम बताए, जिनमें मूसी रानी, इंदिरा कुमारी, रामाबाई, जोधाबाई, पद्मनी, कर्मावती। अब मैं एक ऐसी रानी के बारे में आपको बताना चाहता हूं जिनका नाम है सलह कंवर, और उनको हाड़ी रानी के नाम से भी जाना जाता है। मित्रों, बूंदी के जागीरदार संग्राम सिंह की पुत्री हाड़ी रानी, इनका विवाह सलमपुर के राव चूड़ावत रतन सिंह से हुआ। मित्रों, विवाह के 2 दिन बाद ही चूड़ावत को औरंगजेब के विरुद्ध युद्ध में जाना पड़ा, या उनको जाने का आदेश हुआ। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी रानी को लेके जाएं युद्ध में। मित्रों, रानी हाड़ी रानी ने अपने रतन सिंह के लिए अपना सिर काट कर भेज दिया कि वो इतनी सुंदर थी, वो अपनी रानी को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे। लेकिन जब हाड़ी रानी को पता चला कि चूड़ावत रतन सिंह युद्ध में नहीं जाना चाहते उनकी वजह से, तो उनको यह एहसास हुआ कि यदि वो युद्ध में नहीं गए तो वो युद्ध हार जाएंगे और ये राजपूतों की आन बान शान के खिलाफ होगा। सो मित्रों, उन्होंने अपना शीश काटकर चूड़ावत के लिए भिजवा दिया। सो मित्रों, जब चूड़ावत रानी से निशानी मांगी गई तो रानी ने अपना सिर काटकर निशानी के रूप में दे दिया गया। मित्रों, चूड़ावत मांगी सेनानी, चूड़ावत मांगी सेनानी, सिर काट दियो छत्रानी। ये बहुत ही प्रचलित कहावत है, चूड़ावत मांगी सेनानी और सिर काट दिया छत्रानी। अब हम बात करते हैं मित्रों, बात बताया था कि मूसी रानी और रूठी रानी। तो मूसी रानी के बारे में आपको बता चुका हूं मित्रों। अब मैं बता रहा हूं रूठी रानी के बारे में। रूठी रानी, जिनका नाम उमादे था, राव मालदेव की पत्नी और लूर करण भाटी की पुत्री। मित्रों, इनको रूठी रानी इसलिए कहा गया कि ये रूठ के चली गई थी और अजमेर के तारागढ़ में जाके ये रहने लग गई। अपने पति से रूठ के चली गई और अजमेर के तारागढ़, देखो तारागढ़ भी 2 हैं, एक तारागढ़ है बूंदी में और एक तारागढ़ है अजमेर में। अब हम बात करते हैं मित्रों रानी कंकावती। रानी कंकावती आमेर के शासक मानसिंह प्रथम की पत्नी हुआ। अपने पुत्र जगत की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। एक माता ने अपने पुत्र की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण कराया। अल्लाह दिलाही बाई। अब हम बात कर रहे हैं मित्रों अल्लाह दिलाही बाई। ये राजस्थान की प्रमुख महिलाएं हैं। ये राजस्थान की विख्यात मांड गायिका है। इनका संबंध बीकानेर से है मित्रों। और मित्रों 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और आपने गीत सुना होगा, केसरिया बालम पधारो नी मारे देश। ये उसी गीत से संबोधित है।